विघ्नहरणि मंगलकारणी अरे सुन गणपति महाराज शरण हम त्यारी जी। शिव को शीश नवाई की हम धरू तुम्हारो ध्यान अरे मेरे भोला जी। भोला भोला सब कहीं सब देवन में सिर मोर अरे मेरे भोला जी। नाम तुम्हारो लेते ही और सब संकट मिट जाए अरे मेरे भोला जी। नाग गले को हारी है और जटा गंग की धार अरे मेरे बाबा जी। भांग धतूर के भाग्य पे शिव हाल होत बलिहार अरे मेरे भोला जी। अटल भक्ति वर देते हो तुम कष्ट निवारण हार अरे मेरे भोला जी। राठौर कैसेट में तुम्हें संगीत आशीष नवाई अरे मेरे भोला जी। हाँ तो भाई बहनों, मैं आपको राठौर कैसेट के माध्यम से बहन की अर्थी कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसमें आप लोग ये सुनेंगे कि भैया ने किस तरह से अपनी बहन की अर्थी सजाई है, तो ध्यान देकर सुने। सुनाऊं तुम्हें भैया बहनी को प्यार रे, सुनाऊं तुम्हें भैया बहनी को प्यार रे। अरे बहन की अर्थी को भैया ने कैसे करो संगार रे, सुनाऊं तुम्हें भैया बहनी को प्यार रे, सुनाऊं तुम्हें भैया बहनी को प्यार रे।
लखनपुरा में देवलाल एक दीन गरीब कहाते थे, पत्नी थी प्यारी रामरती, हिल मिल के दिना बिताते थे भोले भाले देवलाल भोले से जाने जाते थे, थी घोर गरीबी दोनों पर मजदूरी करने जाते थे। भाइयों, लखनपुर गांव में देवलाल नाम के एक भोले भाले बड़े सज्जन व्यक्ति अपनी पत्नी रामरती के साथ बड़ी घोर गरीबी में अपना समय बिता रहे थे। तो आगे क्या हुआ, अवलाक सिंह भैया जी। फिर भी सुख चैन की रोटी दोनों सुबह शाम नहीं पाते थे, वे ठिठुर ठिठुर के महामास की ठंडी रात बिताते थे, कोई गोद खिलैया था नहीं, चिंता में समय बिताते थे, हो जावे गोदी हरी भरी ईश्वर से डोर लगाते थे। सुनी प्रभु ने तेरे पुत्र के भेज दियो करतार रे, सुनाऊं तुम्हें भैया बहनी को प्यार रे, सुनाऊं तुम्हें भैया बहनी को प्यार रे। भगवान की कृपा से रामरती की गोदी हरी भरी हो गई। एक सुंदर बालक को पाकर उन दोनों का जीवन सफल हो गया। तो आगे क्या हुआ, एक पुत्र रतन को पाकर के दोनों की आशा जाग गई, आशा की किरण जागते ही दुख घोर अंधेरिया भाग गई। खुशी की छाई गई, दुख दुविधा मन से दूर भई, सूखी बगिया फुलवारी की प्रभु की माया से फूल गई। गरीबी में भी पुत्र को पाकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। इतना ही नहीं, भगवान की कृपा से 2 वर्ष बाद उनके यहाँ एक पुत्री का भी जन्म हो गया। बेटे का नाम प्रकाश और पुत्री का नाम आशा रखा। तो आगे क्या हुआ ब्रजेश भैया, अब खिला चमन आबादी अमन, अब खिला चमन आबादी अमन, अगना में खुशियां थी भारी, अब एक डार 2 फूल खिले, ईश्वर की लीला है न्यारी। कछु दिना के बाद सुनो, ईश्वर ने विपदा क्या डारी, गुल खिला हुआ बर्बाद हुआ, मुरझाई गई सबरी फुलवारी। सो एक सर्प ने देवलाल को खाया पैर मझार रे, सुनाऊं तुम्हें भैया बहनी को प्यार रे, सुनाऊं तुम्हें भैया यद्यपि देवलाल बहुत गरीब थे, फिर भी वे दोनों बच्चों का पालन पोषण बड़े अमन चैन से कर रहे थे। इधर जब प्रकाश 9 वर्ष का और आशा 7 वर्ष की थी, तभी एक घटना घटी। घटना क्या थी? मजदूरी करके देवलाल ने
जब घर को है प्रस्थान किया, हो गया समय था संध्या का, जब रब ने भी विश्राम लिया। घर की चिंता कुछ थकी हुई, नहीं मार्ग में कुछ ध्यान किया। एक काली रूप मणिधारी ने उन देवलाल को काट लिया। बेचारे बड़ी जोर से चिल्लाए। आवाज सुनकर उनके पास लोग आ गए। जब तक वे लोग उसे घर तक लेकर पहुंचे, हुआ क्या, श्रोताओं की जहर जो था पूरे बदन में छा चुका था। इधर क्या हुआ, सुनकर भारी शोर द्वार की ओर नारी जब आई, पति की हालत को देख रे हाय नारी घबराई। आशा और प्रकाश को गले लगाकर कहा, अरे धरि धीर वचन फरमायो, अरे मोई भी सियर ने डसी खायो।
गम को झटका लगो नारी अज स्वर्ग को रम गई है। भैया गम को झटका लगो नारी अज स्वर्ग को रम गई है। स्वर्ग को रम गई है, पति से पहले चली गई है। भैया गम को झटका लगो नारी अज स्वर्ग को रम गई है। अपने पति की बिगड़ती हालत देखकर रामरती के हृदय में भारी झटका लगा। वो पछाड़ खाकर जमीन पर गिर गई। गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब तो भाइयों वहां का दृश्य ही निराला हो गया था। प्रकाश और आशा को धीर बंधाने वाला वहां कोई नहीं रहा। वे माँ की अर्थी को बुरी तरह पछाड़ खाकर गिर पड़े। देवलाल ने अंत समय में बेटा को पास बुलाकर कहा, बेटा, कंठ से लगा कर बोला कहीं समझाई, आई 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 मेरी मौत आई, आई 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 मेरी मौत आई। बेटा, मेरा अंत समय आ चुका है। मैं अब नहीं बचूंगा बेटा, मैं अब नहीं बचूंगा। कंठ से लगा कर बोला कहीं समझाई, आई 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 मेरी मौत आई, आई 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 मेरी मौत आई। बचपन से पाला तुझको लाड़ी लड़ाया, आशा लली को मैंने कंठ से लगाया। बेटा, मैंने तुझे बहुत प्यार किया है और मैंने अपनी बिटिया को भी बहुत प्यार किया। बचपन से पाला तुझको लाड़ी लड़ाया, आशा लली को मैंने कंठ से लगाया। ईश्वर से बेटा मेरा जोर नहीं जाई, आई 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 मेरी मौत आई, आई 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 मेरी मौत आई। हमसे भी पहले तुझको भैया ने छोड़ा। बेटा, हमसे भी पहले तुझको तेरी मैया छोड़ गई। अब मेरा भी अंत समय आ गया है। हमसे भी पहले तुझको मैया ने छोड़ा, रूठी गई वो तुमसे मुखड़ा तू मोड़ा। हमसे भी पहले तुझको मैया ने छोड़ा, रूठ गई वो तुमसे मुखड़ा तू मोड़ा।
समझाते समझाते जो वहां रुकने लगी तो अंतिम समय में क्या कहा, मेरे प्राण प्यारे लाल रे तुम आशा को समझियो, सदा के लिए सो गया। आशा और प्रकाश दोनों बिलखते रह गए। गांव वालों ने भीगी आंखों से उनकी अर्थी सजाई और मरघट में ले जाकर उनकी चिता एक साथ बनाई। भाइयों, अग्निमुख देते समय बेटे की टिटकार छूट गई और किस तरह से बेटा रो रहा है। मरघट में रोई रहो, मरघट में रोई रहो कि कर कर याद बबुल मैया की। मरघट में रोई रहो कि कर कर याद बबुल मैया की। पिताजी सो रहे हैं, पिताजी को भी जगा दो माँ, पिताजी को जगा दो। बेटा तेरी रहो कि बेटा तेरी रहो कर कर याद बबुल मैया की।
गई है, जो तुमने और पिताजी ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। माँ, कहाँ भूले हमसे भाई मैया, बिलखत छोड़ गए ये छैया। बेटा रोए रहो कि कर याद बबुल मैया की, बेटा रोए रहो। इस तरह से रोते बिलखते बेटा ने चिता को अग्निमुख देकर अंतिम संस्कार किया। रोती बिलखती बहन को भैया धीर बनाकर बोला, न रोबे ओ मेरी बहना, प्रभु बिगड़ी बनाएंगी। बनी उनने बिगाड़ी है तो बिगड़ी भी बनाएंगी। बहन तुम रो नहीं। अगर माता पिता हमें छोड़कर चले गए हैं, हमारी नैया की खेवैया चले गए हैं, तो भगवान हमारी नैया को पार जरूर लगाएंगे। बहन आगे क्या बोला भैया, जगत है रहने का सपना, नहीं यहाँ कोई है अपना। जगत है रहने का सपना, नहीं यहाँ कोई है अपना। जन्म जिसने लिया जग में, एक दिन सब ही जाएंगे। जन्म जिसने लिया जग में, एक दिन सब ही जाएंगे। बहन धैर्य रखो, भगवान ने ही हमारी बिगाड़ी है, तो वही भगवान हमारी बनाएंगे भी। विपत्तियां जिसने ये डाली, हरेगा जुबन का माली। विपत्तियां जिसने ये डाली, हरेगा जुबन का माली। चमन जिसने उजाड़ा है, वही फिर गुल खिलाएंगे। चमन जिसने उजाड़ा है, वही फिर गुल खिलाएंगे। न रोवे ओ मेरी बहना, प्रभु बिगड़ी बनाएंगी। बनी उनने बिगाड़ी है तो बिगड़ी भी बनाएंगी। बहन अब हमारा सुख तो भगवान ने छीन ही लिया है, लेकिन अब रोने से काम नहीं चलेगा। अरे वो प्रभु संसार रूपी बाट का माली है, और उसने यदि मेरा चमन उजाड़ा है तो वही फिर से गुलजार करेगा। इस तरह भाइयों, माता पिता की यादों में वे बहुत दिनों तक गम के गोते खाते रहे, और गरीबी में ही मेहनत मजदूरी करके वे अपना समय गुजारा करते रहे। जब आशा बड़ी हो गई तो भैया को उसकी शादी की चिंता सताने लगी।
वर्ष 18 की हुई, शोभा कहीं न जाए, यौवन में भरपूर थी, लख चंदा शर्माई। चिंता शादी की बड़ी, भैया करे विचारी, वर ढूंढे पर ना मिले, गयो सेठ के द्वार। वह योग्य वर की तलाश करते करते थक गया। अंत में एक नगर सेठ के यहाँ जाकर उसने कहा कि सेठ जी, अपने बेटे की शादी कर लो। हमारी बहन बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है, मगर हमारे पास देने के लिए पैसा नहीं है। सेठ ने जवाब दिया, सुनो बेटा, मैं धन का लोभी नहीं, किंतु द्वारे की शोभा कर लेना। बेटा, मैं धन का लोभी नहीं हूँ। हाँ, इतना जरूर है कि अपने द्वारे की शोभा थोड़ी सी अच्छी कर लेना, बाकी शादी अच्छी तरह से होगी। आगे बोला, मैं धन का लोभी नहीं, किंतु द्वारे की शोभा कर लेना। आवे बारात जब द्वारे पर, सम्मान हमारा कर देना। नहीं समझ सका प्रकाश भोला, शादी की हामी भर दीनी, और लगन पत्रिका भेज दई, जन शादी पक्की कर दीनी। और लगन पत्रिका भेज दई, जन शादी पक्की कर दीनी। शादी पक्की करके प्रकाश को बड़ी खुशी थी। वह आशा बहन से कहने लगा, बहन, दुल्हन बनेगी मेरी बहना, घर आवेंगे सजना। दुल्हन बनेगी मेरी बहना, घर आवेंगे सजना। बहन से कहने लगा, आशा, जब तेरी शादी होगी ना तो तू कितनी अच्छी लगेगी, और जब तेरे साजन इस आंगन में आएंगे तो ये आंगन बहुत अच्छा लगेगा। दुल्हन बनेगी मेरी बहना, घर आवेंगे सजना। दुल्हन बनेगी मेरी बहना, घर आवेंगे सजना। भावर पड़ेंगी मेरे अगना, घर आवेंगे सजना। भावर पड़ेंगी मेरे अगना, घर आवेंगे सजना।
क्या कह रहा है प्रकाश वकील भैया जी? अपनी बहियन में मैं लिपटाऊं, हाँ अपनी बहियन में मैं लिपटाऊं, बहना को डुलिया में बिठाऊं। अपनी बहियन में मैं लिपटाऊं, बहना को डुलिया में बिठाऊं। आगे क्या कह रहा तूफानी भैया जी? आंसू बहाई दो नैना, हाँ आंसू बहाई दो नैना, घर आवेंगे सजना, आंसू बहाई। दुल्हन बनेगी मेरी बहना, घर आवेंगे सजना, दुल्हन बनेगी मेरी बहना, घर आवेंगे सजना। भाइयों, प्रकाश को बड़ी खुशी है। उसने अपना जर जेवर गिरवी रखकर एक साहूकार से पैसा कर्ज पर लिया और शादी की पूरी तैयारी कर ली। जब शादी की तिथि आई तो सखी सहेली आशा को वर्णी के गीत गाकर सजाने लगी। किस तरह से आशा को सजा रही हैं? वर्णी की शोभा है अति प्यारी, वर्णी की शोभा है अति प्यारी। वर्णी की शोभा है अति प्यारी, वर्णी मेरी लागे बहुत प्यारी, वर्णी मेरी लागे बहुत प्यारी। सहेली कर रही है तैयारी, सहेली कर रही है तैयारी। आगे क्या कह रही हैं सखियां सुजीत भैया? बनी तेरा झुमका लाखों कारे, बनी तेरा झुमका, बनी तेरा झुमका लाखों कारे, बनी तेरी बिंदिया है हजारी, बनी तेरी बिंदिया है हजारी। बहुत प्यारी, बनी मेरी लागी बहुत प्यारी। बनी मेरी लागी बहुत प्यारी, बनी मेरी लागी बहुत प्यारी। सहेली कर रही है तैयारी, सहेली कर रही है तैयारी। बनी तेरे बिछुआ लाखों के रे, बनी तेरे बिछुआ, बनी तेरे बिछुआ लाखों के रे, बनी तेरी पायल है हजारी, बनी तेरी पायल है हजारी। बनी मेरी लागे बहुत प्यारी, बनी मेरी लागे बहुत प्यारी।
आशा को वर्णी बना रही हैं, उधर तब तक बारात दरवाजे पर आ जाती है। जैसे ही सेठ ने दरवाजे पर शादी का सामान देखा तो आग बबूला हो गया। वो प्रकाश को फटकारते हुए बोला, अरे जब तुम्हारी हैसियत नहीं थी तो हमारे पास दरवाजे पर क्यों गए थे शादी के लिए? तुम तो यहाँ फटे नंगे दिखाई पड़ते हो, हमारी तुमने इतनी बेइज्जती की। मैं बारात को वापस लिए जा रहा हूँ। और इतना कहकर उसने क्या किया, अरे पलकी ना देर लगाई और बाराती कूच करवाई। अरे पलकी ना देर लगाई और बाराती कूच करवाई। तब प्रकाश ने विनय सुनाई, पैरों पर गिर गयो है भैराई। प्रकाश को बुरा भला कहकर जब सेठ बारात को लेकर चलने लगा तो प्रकाश भागकर उसके पैरों पर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर विनय करने लगा, सेठ जी ऐसा मत करो, मेरी बहन की आशाओं पर पानी मत फेरो। सेठ जी, यदि बहन डुलिया में न बैठ पाई तो जीवित नहीं रहेगी और फिर मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगा। मान लो सेठ जी, भावरिया पड़ जाने दो। लेकिन सेठ ने उसकी विनय पर कोई ध्यान नहीं दिया और बारात लेकर चल दिया। इधर क्या हुआ चाचा जी? आशा की आशा टूट गई, अगना में गिरी मुरझाई है। छाई थी लहर खुशी की, अब गमगीन अंधेरिया छाई है। आशा की आशा टूट गई, अगना में गिरी मुरझाई है। छाई थी लहर खुशी की, अब गमगीन अंधेरिया छाई है। जैसे ही सेठ बारात को लेकर अपने घर वापस चला गया, इधर आशा को पता चला तो आशा की खुशी गम में बदल गई। अपनी बाहों में लेकर के भैया ने बहन तब समझाई, रो रो कर ओ प्यारी बहना क्यों हमको रही रुलाई है। बहन को रोती हुई देख भाई का धैर्य छूट गया। फिर भी आशा को गले लगाकर समझाता रहा, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और भैया से बोली, भैया अरे मन धीरज कैसी धरूंगी, भैया मैं कैसे रहूंगी? अरे मैं आत्मघात करूंगी। मरूंगी
अब मैं जीवित नहीं रहूंगी। भैया, मेरी डुलिया तो सजेगी, लेकिन हाय हाय, आशा ने भाइयों को क्या बताया? कंगन से चाकू खींच रे जन अपने गले में मारो, राठौर सुनो धर ध्यान रे, राठौर सुनो धर ध्यान रे, अब खून को छुटो पुहारो। भैया बहना बहना कहे शीस धुन धुन के रोबत है, भैया बहना बहना कहे शीस धुन धुन के रोबत है। धुन धुन के रोबत है, शीस धुन धुन के रोबत है। भैया बहना भैया बहना भैया बहना बहना कहे शीस धुन धुन के रोबत है। भैया को रोता हुआ देख बहन भैया से कहने लगी, भैया तुम रो मत, अब हमारा आखिरी वक्त आ गया है। भैया, हमारी अब एक ही अंतिम इच्छा है, उसे पूरी कर देना भैया। अर्थी को बाहों में लेकर कर देना श्रृंगार, अर्थी को बाहों में लेकर कर देना श्रृंगार। घर कुनवा के पांचों पंच मिल डुलिया में बैठा रे, अंत में दियो विदाई, दियो मरघट पहुंचाई, अंत में दियो विदाई, दियो मरघट पहुंचाई। भैया, जो मेरी डोली सजी थी शादी के लिए, उसी डोली में मेरी लाश को रख लेना भैया, और उस डुलिया को अर्थी बना लेना, उस डुलिया को अर्थी बना लेना भैया। अर्थी को बाहों में लेकर कर देना श्रृंगार, अर्थी को बाहों में लेकर कर देना श्रृंगार। घर कुनवा के पांचों पंच मिल डुलिया में बैठा रे, अंत में दियो विदाई, दियो मरघट पहुंचाई, अंत में दियो विदाई, दियो मरघट पहुंचाई। साजन को ऐसी हुई सगाई। भैया, मेरी ऐसी शादी हुई कि मैंने अपने साजन का मुख नहीं देख पाया। देख सकीना मुख साजन को ऐसी हुई सगाई। प्यार भावना परिभा मरिया दुलिया में दिन पाई। प्यार भावना परिभा
पहुंचाई। अर्थी को बाहों में लेकर अर्थी को बाहों में लेकर कर देना श्रृंगार। घर कुनवा के पांच पंच मिल डुलिया में बैठा अंत में दियो विदाई। दियो मरघट पहुंचाई, अंत में दियो विदाई, दियो मरघट पहुंचाई। भैया, ऐसी किसी की शादी नहीं हुई होगी, मेरी भंवरिया भी नहीं पड़ी, मैंने साजन का मुख भी नहीं देख पाया। जो डुलिया हमारी शादी के लिए सजी थी भैया, वही डुलिया हमारी अर्थी बनेगी। देख सकीना मुख साजन को ऐसी हुई सगाई। ब्याह भोना परी भंवरिया, भंवरिया डुलिया बैठ न पाई। जाएगी अर्थी डुलिया में सत्य वचन हमारे, अंत में दियो विदाई, दियो मरघट पहुंचाई। घर से जग से हुई विदाई। भैया, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, मैं इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए भैया जा रही हूँ। जा रही है आशा घर से जग से हुई विदाई। मेरी सांस छूट रही भैया, पानी दियो पिलाई। मेरी सांस छूट भैया, पानी दियो पिलाई। समय आखिरी है बहना को, समय आखिरी है बहना को, भैया कर ले प्यार, अंत में दियो विदाई, दियो मरघट पहुंचाई। अंत में दियो विदाई, दियो मरघट पहुंचाई। अर्थी को बाहों में लेकर कर देना श्रृंगार। अर्थी को बाहों में लेकर कर देना श्रृंगार। घर कुनवा के पांच पंच मिल डुलिया में बैठार, अंत में दियो विदाई, दियो मरघट पहुंचाई। अंत में दियो विदाई, दियो मरघट पहुंचाई। भाई बहनों, इस तरह से तड़पते तड़पते बहन ने अपने प्राण छोड़ दिए। भाई सिर पटकता रह गया। उसने बहन की अर्थी का श्रृंगार कराया और डुलिया में बैठार कर मरघट में ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कराया। भाइयों, यहीं पर हमारी इस कथा का अंत होता है।
साम्रति, लोग कहते हैं कि लड़की अभिशाप होती है, लेकिन लड़की तो लक्ष्मी का रूप है।